कि हमारा 5 किलो वजन कम हो गया, हमारा 10 किलो कम हो गया। ये जैसे टाइप 2 डायबिटीज है, वो वजन से जुड़ा हुआ है। जैसे घुटनों का दर्द है, वो वजन से जुड़ा हुआ है। कमर का दर्द वजन से जुड़ा हुआ है। हार्ट की प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ता है, जब वजन बढ़ जाता है तो उससे बीपी भी उसी से होता है। सिर में दर्द, माइग्रेन उसी से होता है। अस्थमा उसी से होता है। ये सारी चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं जी। हमारी पीसीओडी ठीक हो गई, हमारा थायराइड ठीक हो गया। सर, मेरी ना सी सेक्शन डिलीवरी हुई है, तो क्या मेरे ऊपर ये काम करेगा? उसका सीधा रिलेशन कैसे है वेट लॉस से? हम कैसे ट्रीट करते हैं खाने को, या द रिचुअल ऑफ ईटिंग, सहज होकर, काम होकर, माइंडफुल ईटिंग हम करें। मसालात बहुत इंपॉर्टेंट है मैडम। एक हफ्ते में एक दिन ऐसा चुने जब आप बिना नमक के खाना खाएं। तो स्वीकार जी की मैजिक ड्रिंक क्या है जो कि वेट लॉस में हेल्प करे? नमस्ते, आपके साथ मैं हूं तेजस्वी और आप देख रहे हैं नॉर्थ स्टार। और आज के पॉडकास्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं 32 बार का सीक्रेट। इस सीक्रेट को अगर आपने अपना लिया तो वजन कम क्या, इसके साथ साथ जुड़ी तमाम बीमारियों से भी आप निजात पा सकेंगे। तो आइए रुक करते हैं इस खास बातचीत का। स्वीकार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नॉर्थ स्टार में। हार्टफेल्ट ग्रैटिट्यूड टू यू कि आपने अपना प्रीशियस टाइम निकाला और हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद तेजस्वी जी, मुझे इनवाइट करने के लिए अपने पॉडकास्ट पे। जी स्वीकार जी, मैडम, आज पूछिए आपके सवाल। जी जी स्वीकार जी, पहले तो हमें ये बताइए, ये 32 बार का सीक्रेट क्या है? तेजस्वी जी, 32 बार जो है, ये एक ऐसी चीज़ है जो अगर हमारे देश में हर किसी को पता चल जाए ना, तो हमारे देश में हर इंसान स्वस्थ होगा, हर इंसान बिल्कुल फिट होगा, और देश के पता नहीं कितने करोड़ों खरबों रुपए बच जाएंगे। कैसे होगा ये सब, वो मैं आप लोगों को समझाता हूँ। 32 बार क्या है जी? वैसे तो हम लोगों को ये बोलते हैं कि ये एक वेट लॉस का तरीका है, वजन घटाने का तरीका। लेकिन एक्चुअल में इससे सिर्फ वजन कम नहीं होता, इससे इतनी सारी बीमारियां ठीक होती है। तो मैं तो 32 बार को एक लाइफस्टाइल यूनिवर्सिटी बोलता हूँ कि आपका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा हो जाता है। कैसे होता है जी? जब हमारे यहाँ पर लोग आते हैं तो हम उनको 32 बार का फॉर्मूला, यानी कि धीरे चबा के खाना सिखाते हैं कि जो कुछ भी आप खाएं धीरे धीरे चबा के खाएं। इसकी पावर का मुझे करीब आज से 10-12 साल पहले पता चला प्रॉपर तरीके से। कैसे पता चला था? पहले तो बचपन से ही मेरी एक बहन है, बड़ी सिस्टर है, वो बचपन से ना धीरे चबा के खाती हैं। क्यों धीरे चबा के खाती हैं? उनके स्कूल में उनके प्रिंसिपल साहब ने उनको एक बार समझाया था कि बच्चों, हमें जो कुछ भी खाना चाहिए वो धीरे चबा के खाना चाहिए। हर निवाले को मुंह में भगवान ने 32 दांत दिए हैं, तो हर निवाले को कम से कम 32 बार तो जरूर चबाना चाहिए। तो बच्चा कच्ची मिट्टी होता है, और जो उसे बताया जाता है वो उसके दिमाग में बैठ जाती है। बात उनके दिमाग में बैठ गई, तो आज तो उनकी उम्र जो है 50 साल से ज्यादा है, मेरी सिस्टर की। तो वो आज तक भी, बचपन से लेके आज तक, वो धीरे ही चबा के खाती हैं। तो उनसे जब हम पहले बचपन में जब हम उनको देखते थे तो हम उनका मजाक उड़ाते थे कि ऐसे इतनी धीरे धीरे खा रहे हो, और हम उसकी वैल्यू नहीं समझते थे। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तो मेरा खुद का भी वजन बहुत ज़्यादा था उस समय। तो मेरा 96 किलो के करीब उस समय वजन था। और मैं भी वजन घटाने के तरीके ढूंढता था तरह तरह के। और संदीप माहेश्वरी जी को सब लोगों ने सुना है, बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं। तो संदीप जी ने एक समय अपने वजन को कम होने के लिए 32 बार को क्रेडिट दिया था कि 32 बार की वजह से मेरा वजन कम हुआ। और मैंने उनकी वीडियो बड़े ध्यान से देखी। उन्होंने उस वीडियो में एक किताब का जिक्र किया कि मैंने एक किताब पढ़ी थी, आई कैन मेक यू थिन। उस किताब की वजह से मेरा वजन कम हो गया। संदीप जी ने उस वीडियो में एक बात और बोली कि मैंने इस किताब को करीब 3 बार पढ़ा है पूरा पूरा, ताकि मुझे अच्छे से समझ आ जाए। तो मैंने भी वो किताब ऑर्डर की, और मैंने करीब उसको 5 बार से भी ज्यादा पढ़ा होगा, बल्कि अब तो बहुत ज्यादा पढ़ लिया मैंने उस किताब को। और मैंने उसके एक एक शब्द के ऊपर बड़े ध्यान से गहन मंथन किया। और मुझे उस किताब को पढ़ने के बाद मेरी जो बड़ी बहन है, जो धीरे चबा के खाती हैं, उनके प्रति मेरे मन में बहुत सम्मान आ गया कि यार, जिनका हम मजाक उड़ाया करते थे बचपन से कि वो 32 बार चबा के खाती हैं, असल में तो वो 32 बार ही लोगों की जिंदगी में करिश्मा कर रहा है। उस किताब में बहुत सारे लोगों के टेस्टिमोनियल दिखाए थे कि उन्होंने 32 बार उन्होंने मतलब धीरे चबा के खाना शुरू किया, माइंडफुल ईटिंग इसको बोलते हैं। और किसी का कितना वजन कम हो गया, किसी का कितना वजन कम हो गया। तो उस किताब में एक और चीज कही गई थी कि जो नेचुरली थिन लोग होते हैं, प्राकृतिक तौर पे जो पतले होते हैं, उन लोगों की एक खूबी होती है
कि वो धीरे ही खाते हैं। तो मैंने अपने चारों तरफ जब नज़र दौड़ाई और देखा लोगों को कि कौन कौन धीरे खा रहा है, कौन कौन नहीं, तो मैंने सच में देखा जो लोग तेज खा रहे थे उनकी तोंद बाहर निकली हुई थी, और जो लोग धीरे खा रहे थे वो बिल्कुल फिट थे। ना उनको आप पतला कह सकते ना मोटा कह सकते, जिसको कहते हैं ना नेचुरली थिन, प्राकृतिक तौर पे बिल्कुल फिट। तो वो जब मुझे ये इतनी सारी बातों का पता चला तो मैं ये सब सुन के बहुत हैरान हो गया, और मैंने कहा यार इस विषय पे काम करना चाहिए। तो मैंने उसको अपनी ज़िंदगी पे अप्लाई किया। तो मैंने जब अप्लाई किया, जिस दिन पहली बार मैंने 32 बार के फॉर्मूला से खाना खाया, वो खाना खाने के बाद मैं अपने टेरेस पे जब वॉक कर रहा था शाम को, मैं इतना हल्का महसूस कर रहा था तेजस्वी जी, मेरे से ज़्यादा खाना खाया नहीं गया। मैं बहुत हल्का महसूस कर रहा था, और मैंने खुद ने उस फ़ॉर्मूला से अपना वज़न कम कर लिया, और मैंने तो काउंट भी नहीं किया कि मेरा कितना वज़न कम हुआ, लेकिन मैं ठीक हो गया। मतलब जो पहले बहुत हेल्दी दिखा करता था, बहुत ज़्यादा हेवी था, मैं ठीक हो गया था और मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव महसूस करता था। बात आई गई हो गई, मैंने वज़न भी कम कर लिया, लेकिन अभी मुझे मैंने किसी को बताना नहीं शुरू किया था, लेकिन मैंने एक यूट्यूब का चैनल शुरू किया हुआ था। मुझे नहीं पता था कि ये चैनल सक्सेस होगा या नहीं होगा, बस वैसे मुझे शौक था। मैं मोटिवेशनल स्टोरियाँ सुनाता हूँ, छोटी-छोटी कहानियाँ। तो मैंने चैनल का भी जो था ना, उसपे एक वीडियो बनाता था, छोटी कहानी बड़ी मोटिवेशन। तो पहले तो सारी मोटिवेशन की वीडियो बनाता था। एक दिन अचानक मेरे किसी दोस्त का भी वज़न बढ़ा हुआ था, और मैं रात को सोने से पहले फ़ोन पे उनसे बात कर रहा था, और बात करते-करते मैं उनको इस विषय के ऊपर 32 बार के ऊपर इतना अच्छा समझा रहा था। अपने मुँह तो अपनी तारीफ़ नहीं करनी चाहिए, लेकिन कभी-कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, हर किसी के साथ ऐसा होता है कि कभी-कभी आप किसी विषय पे इतना अच्छा बोल जाते हो कि आपको खुद पे थोड़ा-सा प्राउड महसूस होता है। तो उस रात मुझे ना इस विषय पे मैंने इतना अच्छा बोल गया कि मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ये तो तू किसी बड़ी स्टेज पे खड़ा होके तुझे लाखों लोगों को ये बात समझानी चाहिए। मैं अगले दिन सुबह उठा, और मैं नहाया भी नहीं, तो मैंने जो रात को टी-शर्ट डाली हुई थी, उसी टी-शर्ट में मैंने सामने ट्राइपॉड पे अपना मोबाइल लगाया, और मैंने वहाँ पर ये जो फ़ॉर्मूला है 32 बार का फ़ॉर्मूला जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं, मैंने विस्तार में बताना शुरू किया, और तेजस्वी जी वो वीडियो वायरल हो गई। उस समय जब मैंने ये वीडियो बनाई थी, मेरे सिर्फ़ 400 सब्सक्राइबर थे, जब मैंने पहली बार ये वीडियो बनाई थी। और फिर ये जब वीडियो वायरल हुई, तो फिर हमारे एक परिचित हैं अनुराग ऋषि जी, वो भी यूट्यूबर हैं, आपने कभी सुना हो उनको। तो अनुराग जी ने, वो पहले से ही यूट्यूबर थे, और उनके उस समय 50-60 हज़ार सब्सक्राइबर थे, मेरे 400 ही थे। तो मैंने उनसे कहा कि सर ऐसे-ऐसे देखो मैंने इस विषय पे वीडियो बनाई। उन्होंने कहा सर अब इस टॉपिक के इर्द-गिर्द वीडियो बनाना। तो अच्छा। मैंने इसी टॉपिक के इर्द-गिर्द, क्योंकि मुझे जानकारी तो बहुत थी, और मैंने वीडियो बनानी शुरू की। तेजस्वी जी कुछ ही दिनों के अंदर लोगों के ऐसे-ऐसे रिव्यूज़ आने लगे। लोग बोलते कि भैया हमने आपकी वीडियो देखी थी, हमारा 5 किलो वज़न कम हो गया, हमारा 10 किलो कम हो गया। और असली असली मुझे खुशी कब हुई, जब लोगों ने ये कहना शुरू किया, जी हमारी पीसीओडी ठीक हो गई, हमारा थायरॉइड ठीक हो गया। मैंने कहा ये कैसे हो रहा है? मुझे ये नहीं पता था कि इससे बीमारियाँ ठीक होती हैं। तो फिर लोगों ने क्या किया, मैंने अपनी वीडियो के नीचे, पहली ही वीडियो के नीचे मैंने व्हाट्सएप में एक नंबर दिया हुआ था, कि उस ज़माने में वो व्हाट्सएप नंबर मैं खुद से इस्तेमाल करता था। तो मैंने वो नंबर दिया हुआ था कि अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, मुझे क्या पता था कि इसे लाखों लोग देख लेंगे। पहली ही वीडियो के नीचे एक व्हाट्सएप नंबर दिया था, और वो वीडियो वायरल हो गई, तो मुझे इतने मैसेजेस आते थे व्हाट्सएप पे, भर-भर के लोगों के। लोग पूछते थे मेरे से, महिलाएँ ख़ास तौर पे हमारी वीडियो देखती हैं ज़्यादातर, मुझे नहीं पता इसके पीछे क्या रीज़न है, लेकिन ज़्यादातर हमारी 90% ऑडियंस जो है ना, वो फीमेल ऑडियंस है। तो वो महिलाएँ मुझे क्वेश्चन पूछती थी कि सर मेरी ना सी सेक्शन डिलीवरी हुई है, तो क्या मेरे ऊपर ये काम करेगा? और मेरे को ये पीसीओडी है, तो मुझे क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए? मुझे उस ज़माने में तेजस्वी जी, मैं क्योंकि डॉक्टर नहीं हूँ, मैं वकील हूँ पेशे से। ये हम्म। मेरी फ़ील्ड भी नहीं थी, मेडिकल में मुझे कुछ नॉलेज नहीं थी। तो उस ज़माने में जब ये लोग पूछते थे ना पीसीओडी, मुझे पता ही नहीं था क्या होता है पीसीओडी। मुझसे किसी ने पूछा कि जी, वो मुझे कहते थे हमारी ना सी सेक्शन डिलीवरी हुई है, मेरी तो शादी भी नहीं हुई थी तब, मुझे पता नहीं था ये सी सेक्शन डिलीवरी क्या होता है, मुझे नहीं पता था ये सब चीज़ें। महिलाओं ने अपनी बहुत सारी समस्याएँ मेरे से पूछी कि हमें पीरियड्स में ये समस्या है। तो क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ, लॉ में आप सारी ज़िंदगी एक स्टूडेंट रहते हैं। वहाँ हम बिल्कुल। किताबें ही पढ़ने का काम करते हैं, जब आप लॉ के स्टूडेंट होते हैं, तो मैं हर रोज़ कुछ ना कुछ किताब पढ़ता था, तो अब मैंने किताबें इस विषय पे पढ़नी शुरू कर दी। लॉ की किताबें कम पढ़ता था और ये पढ़ना ज़्यादा शुरू कर दिया। बहुत सारे यूएस बेस्ड आर्टिकल्स मैंने पढ़ने शुरू कर दिए, बहुत सारी रिसर्चेज़ को पढ़ना शुरू कर दिया।
उस बेसिस पे 32 बार को हम, जो ये पहले शुरुआत में इसका नाम पहले ही दिन से 32 बार फॉर्मूला नहीं पड़ गया था। पहले दिन तो हम सिर्फ ये बताते थे खाने को मुंह में 32 दांत है तो कम से कम 32 बार चबा के खाओ। फिर हमने इसके स्टेप्स बना दिए, आज इसके 5 स्टेप्स बने हुए हैं, और जो कोई भी उन 5 स्टेप्स को फॉलो करता है उसका वजन भी जाता है और उसकी बीमारियां भी ठीक होती हैं। तो ये यहाँ से 32 बार का उद्गम हुआ और यहाँ से लोगों तक पहुंचा 32 बार। तो स्वीकार जी, आपके जो वो सुपर 5 स्टेप्स हैं उन पर मैं जरूर आऊंगी इस पॉडकास्ट के मध्य या अंत में, जब हम आपकी पूरी बातचीत को रिव्यू और कंक्लूड करना चाहेंगे, और मे बी समवेयर इन द मिडिल। लेकिन उससे पहले मैं आपसे समझना चाहती हूँ, क्या हम इसे यूं रिलेट करें कि क्योंकि हमने 32 बार आराम आराम से खाना खाया चबा चबा कर, तो उसकी वजह से जैसा आप बता रहे हैं कि दैट इज डायरेक्टली लिंक टू वेट लॉस, और क्योंकि वेट लॉस हुआ तो वैसी कई हेल्थ एलिमेंट्स जो ओबेसिटी से जुड़ी होती हैं वो भी अपने आप जो है न्यूट्रलाइज हो गई या सेटल हो गई। लेकिन आप हमें मूल रूप से ये समझाइए कि 32 बार खाना चबाना, उसका सीधा रिलेशन कैसे है वेट लॉस से? मैं बताता हूँ मैडम आपको। एक्चुअली क्या होता है, ज्यादातर लोगों का जो खाना खाने की टाइमिंग है ना, दैट इज 5 और 10 मिनट्स। ज्यादातर लोगों को आप जो देखोगे 5 या 10 मिनट में अपना खाना फिनिश कर देते हैं। लेकिन इस विषय के ऊपर बहुत सारी रिसर्चेज हुई हैं कि सटाइटी जिसको बोलते हैं, कुछ लोग इसको सैशिएटिंग बोलते हैं, मतलब संतुष्टि का भाव। 20 या 25 मिनट के बाद हर इंसान को एक डकार आती है, और वो जो डकार होती है वो डायरेक्टली हमारे ब्रेन को एक सिग्नल भेजती है कि बस भैया अब मैं भर गया हूं और खाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अधिकतर लोग 5 या 10 मिनट में इतना खाना खा लेते हैं कि वो डकार तो बहुत दूर रह जाती है। जब तक डकार आती है तब तक ज्यादा खाना खा चुके होते हैं। एक उम्र के बाद हमें इतने खाने की जरूरत नहीं है। आपने ये बात सुनी होगी कि हमारा जो पेट है, हमारा जो स्टमक है, उसका साइज जो है, ये मुट्ठी को बंद कर लो ना, फीस्ट को बंद कर लो, बस ये जो साइज है इतना बड़ा ही है हमारा पेट, और हम खाना कितना सारा खा जाते हैं। इतने खाने की जरूरत होती है जब हमारी ग्रोथ हो रही है। जब हम 18 साल से पहले पहले बच्चा बहुत जवान हो रहा होता है और बड़ी तेजी से उसके शरीर का आकार बढ़ रहा होता है। हाइट जब तक बढ़ रही है तो उसको भोजन की ज्यादा जरूरत है, या जो बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करता है उसको खाने की जरूरत है। लेकिन हम लोग जो आम जिंदगी जी रहे हैं, हमें इतने खाने की जरूरत ही नहीं है जितना खाना हम खा रहे हैं। जब हम कहते हैं कि 32 बार का फॉर्मूला करो, तो उसमें पहला स्टेप क्या बोलता है? पहला स्टेप कहता है कि आप रोटी खाओ या चावल खाओ। पहली बात, रोटी खा रहे हो तो प्लेट में एक बार में एक रोटी से ज्यादा मत रखो, और वो रोटी जब खत्म हो जाए तो दूसरी ले लेना। हम ये नहीं कहते कि एक ही खानी है, हम कहते जब वो खत्म हो जाए और भूख बचे तो ले लेना। भूख होगी तभी तो खाओगे, नहीं होगी तो क्यों खाओगे? और उसके भी छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए। कितने टुकड़े? हम पहले शुरू शुरू में तो बोलते थे कि 10-15 टुकड़े कर लो रोटी के, लेकिन अब हमने लोगों को बोलना शुरू किया 30 से 35 टुकड़े करके रख लो। जो पहली बार सुनता है उसको थोड़ा अजीब लगता है कि इतने सारे टुकड़े कर लेंगे तो फिर क्या मजा आएगा रोटी का, लेकिन इतनी स्वादिष्ट लगती है रोटी, जितना ज्यादा धीरे खाओगे उतनी स्वादिष्ट लगती है। फिर हम बोलते हैं उस टुकड़े को तब तक चबाओ जब तक कि वो पानी ना बन जाए मुंह में। चबाना तब तक है जब तक वो कंप्लीटली लिक्विड ना हो जाए। जब लिक्विड हो जाए तो उसे अंदर जाने दो। तो ऐसा करने से होता क्या है, आधे घंटे के अंदर आप एक रोटी भी पूरी नहीं खा पाते। हमने रोक नहीं लगाई क्वांटिटी पे, लेकिन आधे घंटे के बाद आपका पेट इतना ज्यादा भर जाता है एक रोटी से, क्योंकि वो डकार आ जाती है आपको आधे घंटे में 2 या 3 बार डकार आपके ब्रेन तक पहुंचती है, बर्फ आती है, और आपके ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि बस भैया अब और नहीं खाया जाएगा। ये ट्राई अगर आपने भी ना किया हो कभी ट्राई, तो आज ही ट्राई कीजिएगा तेजस्वी जी। जब भी आप खाना खाएंगे, लंच डिनर या जो भी करेंगे, एक बार धीरे खा के देखिएगा। आधे घंटे में आप एक रोटी भी पूरी नहीं खा पाएंगे, और उसको खाने के बाद ऐसा नहीं है कि कोई कमजोरी आ जाएगी, क्योंकि आपने उस एक रोटी का अच्छे से रस निकाल लिया। कोई कमजोरी नहीं, कोई वीकनेस नहीं, कोई न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी नहीं होगी। तो वो ऐसा होगा। और जो लोग 4 रोटी खा रहे थे वो 4 रोटी से सीधा एक रोटी पे आ जाते हैं, तो कैलोरी डेफिशिएट ऑटोमेटिकली हो जाता है। एक तो डाइटिशियन बोलती है कि आप कैलोरी डेफिशिएट करो, डाइटिशियन बोलती है कि 4 रोटी नहीं एक ही रोटी खानी है। वहां क्या होता है कि आप एक रोटी को भी जल्दी खाते हो, वहां स्टारवेशन हो जाती है। स्टारवेशन मतलब आप भूख से तड़प रहे हो,
आपको खानी ज्यादा और आपने खाई कम है। यहाँ पे चाह के भी खा नहीं पा रहे आप। यहाँ पे आपको हम कहें कि खा लो, नहीं खा पा रहे, एक रोटी से ऊपर जा ही नहीं पा रहे, और कोई जाएगा भी तो हद हद मार के 1.5 रोटी तक चला जाएगा। तो इतना करने से कैलोरी डेफिशिएट होता है, यहाँ से उनका वजन कम होता है। और जैसे ही वजन कम होता है, वजन कम होते ही हमारे शरीर में ज्यादातर बीमारियां जो है वो वेट से जुड़ी होती है। जैसे टाइप 2 डायबिटीज है, वो वजन से जुड़ा हुआ है। जैसे घुटनों का दर्द है, वो वजन से जुड़ा हुआ है। कमर का दर्द वजन से जुड़ा हुआ है। हार्ट की प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ता है, जब वजन बढ़ जाता है तो उससे बीपी भी उसी से होता है। सिर में दर्द, माइग्रेन उसी से होता है। अस्थमा उसी से होता है। ये सारी चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, इसीलिए ये चीजें ठीक होती चली जाती हैं। तो स्वीकार जी तेजस्वी जी। जी, मैं आपकी बात बिल्कुल समझी कि आप ऑटोमेटिकली कैलोरी डेफिसिट में चले जाएंगे। बेसिकली आपके शरीर को जितनी खुराक की जरूरत है आप उतना ही ग्रहण करेंगे, आप ओवर ईट नहीं करेंगे। पर मैं आपसे समझना चाहती हूँ, तो वो जो एक टाइम फ्रेम है 20 मिनट का, जब वो सेटिएशन की फीलिंग आती है या बर्प आता है, तो वो मेरे ख्याल से सब्जेक्टिव जरूर होगा। किसी का 1 रोटी पे आए, किसी को आधी पे, या शायद किसी को 2 पे। हम्म नहीं तेजस्वी जी, ऐसा होता है। वो तो आपके ऊपर है। हम हर किसी को ये बोलते हैं कि तब तक टेबल से मत उठना जब तक आपकी बस ना हो जाए। जब आपको लगे कि मेरी संतुष्टि हो गई। टाइम हर किसी का अलग अलग होता है। अब जैसे हम लोगों के साथ चैलेंजेस भी लेकर आते हैं, तो चैलेंजेस में लोग मेरे साथ लाइव इकट्ठे बैठ के खाते हैं। अब तो हम 1-1 घंटे तक चले जाते हैं, 1 घंटे में भी हमसे 1 रोटी नहीं खाई जाती, हम इतना स्लो खाते हैं। द मोर यू स्लो, द मोर विल यू लूज। जितना ज्यादा धीरे खाओगे उतना जल्दी वजन कम होगा, ये भी इसके अंदर काम करता है। तो स्लो, ज्यादा से ज्यादा स्लो, धीरे धीरे और धीरे और धीरे, ये हम सिखाते हैं लोगों को। स्वीकार जी, आपकी बात ना मुझे ओम स्वामी बहुत बड़े स्पिरिचुअल लीडर हैं, उनकी एक किताब मैंने पढ़ी, ट्रुथ बी टोल्ड। तो उन्होंने अपनी तपस्या का उल्लेख किया है उस किताब में। जब वो हिमालय पे तपस्या कर रहे थे तो बता रहे थे कि कैसे दिन में एक ही बार वो भोजन ग्रहण कर पाते थे। और वो खाना खाने में, जो कि ऑफ कोर्स पहाड़ों पे एक लिमिटेड मील थी, लिमिटेड मील्स में, वो एक मील खाने में उनको 1 घंटा लगता था। वो किताब में ये भी फर्दर लिखते हैं दैट इट वाज काइंड ऑफ अ रिचुअल फॉर मी टू फिनिश माय मील। फिर वो फर्दर ये बताते हैं कि कैसे हम जब हवन में आहुति देते हैं, उसी तरह से जो हमारी जठाग्नि है या जो पेट के अंदर अग्नि है, उसमें एक तरह से जब हम निवाला डाल रहे हैं अपने अंदर, वो उसी को एक तरह से आहुति देने जैसा है। तो मैं ना आप दोनों की बात, वो आपकी बात एक्चुअली मुझे वहां ले गई। तो मैं जहां तक आपको समझ पा रही हूँ, क्या आप भी इसको कहीं रिचुअलिस्टिकली रिलेट कर रहे हैं कि भोजन को लेकर जो हमारे परसेप्शन है, हम कैसे ट्रीट करते हैं खाने को, या द रिचुअल ऑफ ईटिंग, वो शायद माइंडसेट ही काफी अलग है। जी तेजस्वी जी, आपने बिल्कुल सही कहा। मैंने ओम स्वामी जी की किताब तो ये नहीं पढ़ी, लेकिन आज आपने जिक्र किया तो मैं 100% ये किताब अभी ऑर्डर करने वाला हूँ, और मैं इस किताब को ज़रूर पढ़ूंगा। क्योंकि मैं यही सिखा रहा हूँ जो उन्होंने कहा ना। मैं यही बोलता हूँ, हमारे जब चैलेंजेस होते हैं तो मैं क्या बोलता हूँ कि ये शरीर एक मंदिर है, और भोजन करना भगवान की पूजा करने के समान है। आप जब भोजन करते हैं तो इस शरीर की पूजा कर रहे हैं। जैसे किसी मंदिर में प्रवेश करते हैं तो खाना खाने समय ऐसे बैठे, मन को शांत करें, खाने की सबसे पहले भगवान का धन्यवाद करें, फिर खाने के रंगों को देखिए, उसकी खुशबू को लीजिए, फिर उसका एक निवाला छोटा सा तोड़िए, सब्जी को लगाइए, मुंह में डालिए, आंखें बंद कर लीजिए, उसके स्वाद में खो जाइए। ये कितना गर्म है, कितना ठंडा है, कितना कच्चा है, कितना पक्का है, जीरे का स्वाद कैसा, प्याज का स्वाद कैसा, टमाटर का स्वाद कैसा, चावल का एक दाना भी है ना, वो दाना दांत के नीचे आता है तो कैसा महसूस होता है। वही चीज जो आपने अभी बताया, मैं अंदाजा लगा पा रहा हूँ। मैंने नहीं कभी ओम स्वामी जी को मैंने कभी नहीं पढ़ा। मैं डेफिनेटली उनकी बुक ऑर्डर करके मैं पढ़ूंगा, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि मेरे जैसे विचार रखने वाले लोग और कौन है, मैं उनको जरूर पढूं। तो जरूर वैसा ही कुछ आपने बिल्कुल सही पकड़ा, ये वही चीज है। तो स्वीकार जी, मैंने आपका एक वीडियो देखा जहां पर आप माइंडफुल ईटिंग की बात कर रहे हैं, और आपके उस वीडियो में आपने एक बिल्ली का एग्जाम्पल भी दिया है जहां पर उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए। तो जब वो अच्छे मन से खाना खा रही थी तो डॉक्टर्स ने इमेजिंग में देखा कि डाइजेस्टिव जूसेस जो हैं वो रिलीज हुए। फिर आप बताते हैं कि वहीं जब वो बिल्ली किसी फेरोशियस डॉग के प्रेजेंस की वजह से
स्ट्रेस में आ गई तो वो डाइजेस्टिव जूसेस का सिक्रीशन बंद हुआ। आप हमारे दर्शकों को प्लीज ये जरूर बताएं कि इसके पीछे क्या वो इम्पोर्टेंस है जब हम कहते हैं कि सहज होकर, काम होकर, माइंडफुल ईटिंग हम करें। जी जी तेजस्वी जी, आपने हमारी वीडियो बड़े ध्यान से देखी हुई है, इससे ये भी पता चलता है। तो बहुत धन्यवाद मैडम हमें सुनने के लिए। आपने बिल्कुल अच्छा एग्जाम्पल लिया, और ये उदाहरण मैं फिर से बता दूं कि एक रशिया में ये रिसर्च हुई थी, और आज से काफ़ी सालों पहले ये रिसर्च हुई थी। उसमें एक लैब में एक बिल्ली को खाने के लिए अच्छी चीज़ें दी गई और एक पॉजिटिव माहौल क्रिएट किया गया, खुशनुमा माहौल। तो बिल्ली को जो भी दिया जा रहा था वो मज़े से खा रही थी, और कुछ संयंत्र लगे हुए थे उसकी बॉडी पे जिससे पता चल रहा था कि क्या फील कर रही है। तो बहुत अच्छे से जूसेस रिलीज हो रहे थे, डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज हो रहे थे। लेकिन फिर उसी लैब के अंदर अगले दिन वैसा ही माहौल क्रिएट किया गया, अच्छी खाने की चीज़ें दी गई। अगले दिन एक कुत्ता उस लैब में आ और उसने बिल्ली के ऊपर भौंकना शुरू किया। तो रिसर्चर्स ने पाया कि अगले 6 घंटे तक कोई डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज नहीं हुए, और वो खाना पचने की बजाय सड़ता रहा। वो जो चीज उस बिल्ली के साथ हुई है, वही चीज क्या इंसानों के साथ नहीं होती होगी? होती है। कैसे होती है? आपने देखा होगा हमारी बॉडी में कुछ ऐसे मैकेनिज्म हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि रोंगटे खड़े होना। अगर मैं आपको बोलूं कि आप अभी अपने रोंगटे खड़े करवा के दिखाओ, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू। बट कभी कभी कोई ऐसा मूवी का सीन या किसी ऐसे माहौल में हम कोई ऐसी बात सुन लेते हैं कि उस बात को सुन के अपने आप से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो क्या है? ऑटोमेट। सब कुछ अपने आप प्रकृति ने हमारे शरीर को ऐसा बनाया है। उसी प्रकार से जब हम खाना खाते हैं, और खाना खाते समय आप टीवी देख रहे हो, और टीवी के अंदर कुछ ऐसे सीन चल रहे हैं जिसमें गुस्सा, जिनको देख के आपको गुस्सा आ रहा है, कोई न्यूज़ आपने सुनी और आपको वो पॉलिटिशियन पसंद नहीं है जिसने वो बात बोल दी ऐसी या कुछ ऐसा कर दिया, या पॉल्यूशन को लेके खबर आ रही है कि सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही और आपको उन बातों को लेके गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ाहट आ रही है, और आप खाना खा रहे हो, तो वो डाइजेस्टिव एंजाइम के ऊपर फर्क पड़ना फॉर श्योर है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसा तो साइंस बोल रही है और एक्सपेरिमेंट से पता चल गया ये। हम लोग क्या कहते हैं जी, खाना खाते समय हम ये बोलते हैं कि एक तो टीवी ना चलाओ, एक मोबाइल ना चलाओ। अगर आपको मोबाइल चलाना है तो उसमें हमारी वीडियो चला लो। क्यों हमारी वीडियो? हमें व्यूज देखने, हमें व्यूज नहीं चाहिए। हम वीडियो चलाने के लिए इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारी वीडियो सिर्फ और सिर्फ हम माइंडफुल ईटिंग के बारे में बात कर रहे हैं, और कोई बात ही नहीं करते अपनी वीडियोस के अंदर। हम लोगों को बोलते हैं कि मन को कैसे शांत करें, खाने का कैसे स्वाद लें, या उन लोगों के इंटरव्यूज दिखाते हैं जिन लोगों ने 32 बार के जरिए अपना वजन कम किया। और ये सब क्या करता है? एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करता है। ऐसा भी एक्सपेरिमेंट हुआ, रविशंकर जी जो सितार वादक थे, तो उनके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट हुआ कि उनको कनाडा की एक यूनिवर्सिटी के अंदर बुलाया गया और उनको कहा गया कि आप सितार बजाइए, और उनके दोनों तरफ पौधे उगाए गए, बीज लगाए गए पौधों के, और वो कई दिन तक वो एक्सपेरिमेंट चला। और उन्होंने जब अपना वो सितार बजाया तो बजाने के बाद क्या देखा कि दोनों की दोनों तरफ के पौधे इस तरीके से झुके हुए थे रविशंकर जी की तरफ। ऐसा क्या कारण था कि वो ऐसे झुके हुए हैं पौधे दोनों के दोनों? उनको भी मजा आ रहा था, और ये देखा गया कि उन पौधों की ग्रोथ जो है वो कई गुना ज्यादा हुई, बाकी पौधों के मुकाबले वो जल्दी ग्रो हो रहे थे, क्योंकि उनको वो म्यूजिक का माहौल अच्छा लग रहा था। तो ऐसे ही जिस वातावरण में आप भोजन करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल लोग इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते करते खा रहे हैं, क्रिकेट मैच देखते देखते खा रहे हैं। मान लो एक विपक्षी टीम के प्लेयर ने छक्का लगा दिया आपके फेवरेट प्लेयर की गेंदबाजी पे, तो फिर आपको खाना वो जल्दी खाया जाएगा। इमोशनल ईटिंग इसको बोलते हैं। आप जल्दी खाना खा जाओगे, वो ना ठीक से पचेगा, ना ठीक से न्यूट्रिएंट रिलीज करेगा बॉडी के अंदर। तो हम कहते हैं कि भाई मन को शांत करना, क्योंकि भगवान ने हमें जन्म दिया है ना, तो एक तो भोजन करना भी हमारा एक मूलभूत अधिकार है। हर इंसान भोजन करेगा ही करेगा जब तक वो जीवित है। वो गरीब है, अमीर है, गांव में रहता है, शहर में रहता है, भोजन तो करेगा। जब इतनी जरूरी चीज है, जैसे श्वास लेना जरूरी है, ऐसे भोजन करना भी अनिवार्य है। तो जो अनिवार्य चीज है उसको लेके आप इंस्टाग्राम को कैसे घुसा सकते हो उसमें? आप यूट्यूब को कैसे घुसा सकते हो उसमें? उस समय तो आपको शांत होना अति आवश्यक है। उस समय आप केवल और केवल ध्यान सारा का सारा भोजन पर लेकर जाएं और खाने के मजे में खो जाइए। जो खाना आपको पसंद हो वो अच्छा खाना खाएं। अनहेल्दी चीजों को हम नहीं प्रमोट करते। कोई कहेगा जी आप तो कहते हो कि सब कुछ खाओ, मीठा भी खाओ और फास्ट फूड भी खाओ।
तो फिर आप ये कैसे प्रमोट कर सकते हो? तो तेजस्वी जी, इसको लेके भी मैं बताऊं, आज भी अभी कुछ देर पहले मैंने एक इंटरव्यू लिया था आपकी पॉडकास्ट से थोड़ी देर पहले। और वो क्या बोलते हैं, अपना दिशा जी, रोहतक की रहने वाली, उनका ना 13 किलो वजन कम हुआ 2 महीने में। तो दिशा जी से जब मैंने बात की तो वो कहती है कि सर, मैंने इस 13 किलो की यात्रा में मैंने सब कुछ खाया है। मैंने पिज्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, नूडल सब कुछ खाया है, लेकिन कभी कभी, हर रोज नहीं। तो मैंने कहा जी, जब आप ये पिज्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, नूडल खाते थे, क्या तब भी आप 32 बार करके धीरे धीरे खाते थे? कहते नहीं सर। मैंने कहा क्यों, आपने तब क्यों नहीं धीरे खाया? मैंने तो आपको धीरे खाना ही सिखाया हमेशा। तो वो कहती है कि सर, ये चीजें जब मैं धीरे चबा के खाती हूँ तो अच्छी नहीं लगती। एक व्यक्ति ने हमारे पास फोन करके हमें बताया कि सर, मैं पहले मैगी बहुत खाता था, लेकिन जब से मैंने 32 बार से मैगी खानी शुरू की है तो मेरे से नहीं खाई जा रही कि ये कच्चा मैदा मैं क्यों खा रहा हूँ। अनहेल्दी चीजें छूट जाएंगी। जब आप 32 बार करोगे, आपका मन नहीं करेगा आलतू फालतू चीजें खाने का। तो ये चीजें, आपको घर का बना खाना इतना स्वाद लगेगा, सिंपल सी दाल रोटी में आपको मजा आएगा कि 5 स्टार होटल का भी खाना उसके आगे फेल है, इतना अच्छा लगने लगेगा। जी स्वीकार जी, माइंडफुल ईटिंग की अगर हम बात करें तो मन को शांत करें और अच्छे वातावरण में खाना खाएं, ये बात तो आपकी समझ में आई। लेकिन आज की जीवन की आपाधापी में जहां इतनी फास्ट ट्रैक है सबकी लाइफ, मन को शांत कैसे करें? वो जो एक इंस्टेंट स्विच है, हम काम करके आ रहे हैं, हर कोई अपने व्यवसाय में, जॉब में बिजी होगा, जीवन के तमाम तरह के स्ट्रेस होंगे, लेकिन जब हम खाना खाने बैठें तो वो स्विच मोड में स्विच कैसे करें हम, कैसे शांत करें? जी तेजस्वी जी, मैंने आज सुबह जो मेरी लाइव क्लास थी ना, हम लोग हर रोज लाइव क्लास लेते हैं, तो मेरी लाइव क्लास में मैं आज सुबह यही बात बोल रहा था कि अगर देश के जो शासक हैं, जो इस देश को चलाते हैं, अगर वो देश में एक ऐसी हवा पैदा करें, हर इंसान को ये बताएं कि क्या सही है क्या गलत है। अगर जो शिक्षिकाएं या शिक्षक जो स्कूल में पढ़ाते हैं, वो अपने बच्चों को ये बताना शुरू करें कि बच्चों, जो भी खाओ वो धीरे से और ध्यान से, और सारा ध्यान इस पे लगाओ। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, मैंने एक इलॉन मस्क, जो दुनिया का सबसे, इस धरती का सबसे अमीर आदमी है, उसका मैंने एक इंटरव्यू सुना था, और उससे इंटरव्यूअर ने पूछा कि आपका जो मोबाइल यूजेस टाइम है, कि कितनी देर आपका स्क्रीन टाइम क्या है, तो उसने अपने आईफोन में हाथों हाथ चेक करके बताया। उसने कहा माई स्क्रीन टाइम इज वेरी वेरी लेस, बहुत ही कम मैं यूज करता हूँ। तो वो इंटरव्यूअर भी हैरान था कि मेरे से भी कम आपका टाइम है एक हफ्ते में, जितना आपने फोन चलाया। तो जो लोग समझदार हैं, जो कुछ करने वाले हैं, उनको तो पता है कि हमें इस आपाधापी से बचना है। हमें यहाँ 32 बार में हम एक ऐसी संगत बनाते हैं। हमारे यहाँ जो वीडियोस आती हैं वो बिल्कुल फ्री हैं, कंप्लीटली फ्री, कोई भी आके उन वीडियोस को देखें। हफ्ते में 3 वीडियो हम डालते हैं। मैं वो, एक आमिर खान का वो शेर है ना, कि हो जाओगे हमारी मोहब्बत में मजबूर कुछ कुछ इस तरह, हो जाओगे हमारी मोहब्बत में कुछ मजबूर कुछ इस तरह, लैला की मोहब्बत में मजनू था कुछ जिस तरह। ये असली शेर ये था। तो अच्छा। हम भी यही कहते हैं कि एक बार आप 32 बार को सुनना शुरू करोगे ना, आपको हमारी बातें इतनी अच्छी लगेंगी कि इस माहौल में कैसे उस आपाधापी को तोड़ना है। मैं भी हर रोज अपने ऑफिस जाता हूँ, और मेरी तरह यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। इनफैक्ट यहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर्स भी हैं। एक डॉक्टर है, डॉक्टर शीतल, असम से। शी इज अ MBBS MD डॉक्टर, एंड शी इज अ डॉक्टर फॉर डायबिटीज। वो टाइप 2 डायबिटीज का इलाज करती हैं, और वो कहती हैं कि मैं सर इतनी ज्यादा एम्बेरस्ड होती थी कि मेरा खुद का वजन बढ़ा हुआ, और मेरे पास जो भी मरीज आता है मैं उनको यही बोलती हूँ कि आप अपना वजन कम करो। शी लॉस्ट 30 kgs विद द हेल्प ऑफ 32 बार। और वो कहती है कि मेरे घर पे तो पिछले 11-12 सालों से चीनी आई ही नहीं है, हमने चीनी खाई ही नहीं है, फिर भी मेरा वजन नहीं कम हो रहा था। कहती सर, मैं तो डॉक्टर हूँ और इसी विषय पे मैं पढ़ाती हूँ, सबको इसी विषय पे पढ़ी हूँ सारी जिंदगी, और लोगों को भी यही बताती हूँ, फिर भी मेरा वजन कम नहीं हो रहा था। कहती जब आपने बोलना शुरू किया इंसुलिन के ऊपर, अब मैंने आपको बताया ना, क्योंकि मैं लॉ का विद्यार्थी हूँ और मैं पढ़ना मेरा काम था, तो मैंने यहाँ पे भी पढ़ाई करनी शुरू की। मैंने इंसुलिन के ऊपर बात समझनी शुरू की, और मुझे पता चला, मुझे क्या पता चला, आप ये गूगल करोगे तो गूगल और चैट जीपीटी भी बोलेगा, बिल्कुल सत्य वचन है जी। जब जब बॉडी के अंदर इंसुलिन का लेवल हाई होता है,
तब तब फैट स्टोरेज होती है, और जब जब इंसुलिन का लेवल लो होता है तब तब फैट बर्निंग होती है। तो इंसुलिन जब आप 32 बार करते हैं और धीरे चबा के खाते हैं, इंसुलिन और ग्लूकोज में स्पाइक ही नहीं आती। और इसको कहते हैं कि आप तो इसका टेस्ट कर सकते हैं कभी भी। आप अभी जब 32 बार से खाना खाएं, दो लोगों को बिठाइए, एक तो जल्दी खाना खाए और एक 32 बार से खाना खाए। जल्दी खाने वाले का ग्लूकोज मीटर तो हर घर में पाया जाता है, प्रिक करो और चेक करो उसका ग्लूकोज कितना लेवल आया। और जिसने 32 बार से खाया उसका ग्लूकोज लेवल चेक करना। जो 32 बार से खाता है उसके ब्लड ग्लूकोज में स्पाइक नहीं आती, इवन आफ्टर ईटिंग गुलाब जामुन। हमारे यहाँ पर एक लेडी है, शी लॉस्ट 42 किलोज ऑफ हर वेट, 42 किलो उन्होंने अपना वजन कम किया। वो कहती है सर मेरे जीवन में ऐसा दिन कभी आया ही नहीं जब मैंने गुलाब जामुन ना खाए हो। तो मैंने कहा आपका 42 किलो वजन जो कम हुआ है ये 32 बार से हुआ है? कहती हाँ सर। तो मैंने कहा क्या इस दौरान भी आपने गुलाब जामुन खाए? सर एवरी डे। कहती है इस दौरान भी हर रोज खाया है। तो मैंने कहा कितना टाइम लगा आपको? कहती है सर मुझे ऑलमोस्ट 20 से 25 मिनट एक गुलाब जामुन को खाने में लगता है अब। पहले वो कह रही थी कि मैं जब गुलाब जामुन खाया करती थी तो 2-4 मिनट में 4 गुलाब जामुन खा जाती थी। तो ये फर्क आता है हमारे यहाँ 32 बार में। ये मैंने आपको बताया। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम स्लो ईटिंग करेंगे तो वो जो ग्लूकोज स्पाइक है या शुगर स्पाइक है बॉडी में, वो भी जो शुगर रिलीज होगी वो भी धीरे हो जाएगी और आपका बहुत धीरे होगी। ओके। क्योंकि मैंने ना आपकी डायबिटीज पर भी एक वीडियो देखी जिसमें आपने काफी विस्तार से जोश टॉक्स में ये समझाया कि कैसे आप डायबिटीज को भी रिवर्स कर सकते हैं। आपने अपनी माताजी का एग्जाम्पल दिया कि काश आपको उस समय इस बारे में पता होता तो आप वहां पर अपनी माताजी को भी गाइड कर पाते। तो क्योंकि ये डायबिटीज की मैं बात इसलिए कर रही हूँ, इट इज वेरी प्रेवलेंट। इंडिया इज अ डायबिटीज कैपिटल इन द वर्ल्ड। तो इस पर अगर आप संक्षिप्त में हमारे दर्शकों को ये बता सकें कि इसके पीछे का साइंस क्या है। अगर कोई 32 बार चबा के धीरे धीरे खाना खाएगा, अपनी लिमिटेड मील लेगा, तो उसकी डायबिटीज रिवर्स कैसे हो जाएगी? जी तेजस्वी जी, डायबिटीज के लिए ना लोगों को मैं बड़ी देसी भाषा में समझाता हूं, क्योंकि सब लोग तो डॉक्टर नहीं है, तो इसलिए उनको देसी समझाना पड़ता है। जैसे ही आप खाना खाते हो, अगर उस चीज के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स इज इक्वल टू ग्लूकोज। वो जैसे ही आपने खाया, आपके मुंह में स्लाइवा के अंदर अमाइलेज नाम का एक एंजाइम है। वो अमाइलेज क्या करता है, स्टार्च को ग्लूकोज में बदल देता है। कुछ तो यहीं पे ग्लूकोज में बदल गया और कुछ अंदर जाके ग्लूकोज में बदला। वो जैसे ही ग्लूकोज आता है, ग्लूकोज का मतलब क्या होता है? ग्लूकोज इज व्हाट? ग्लूकोज इज एनर्जी। हम लोग जो हाथ हिलाते हैं, बोलते हैं, पलके झपकते हैं, बालों की ग्रोथ, नाखूनों की ग्रोथ, ये सब चीजें जो हैं ग्लूकोज की मदद से होती हैं। ग्लूकोज हमारे पूरे शरीर में नसें फैली हुई हैं, नसों के माध्यम से, नसों में जो ब्लड घूम रहा है उस ब्लड पूरी सेलों तक पहुंच जाता है। जितनी भी सेल्स हैं शरीर में, कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जो उसका फैक्ट्री है जहां पे असली काम होना है। माइटोकॉन्ड्रिया को जो चाहिए वो ग्लूकोज चाहिए। तो माइटोकॉन्ड्रिया तक, यानी कि ब्लड के माध्यम से सेल के अंदर ग्लूकोज को पहुंचाने का काम कौन करता है? सेल के मुहाने पे एक चाबी लगती है जिसको बोलते हैं इंसुलिन। हमारी पैनक्रियाज, यहां पर पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज इंसुलिन को रिलीज करती है। इंसुलिन भी एक हार्मोन है। वो इंसुलिन चाबी का काम करता है, सेल का खोल देता है दरवाजा, और उसके अंदर, जैसे आपने वो देखा ना हमारी गाड़ी के जो टायर होते हैं, तो गाड़ी के टायर के अंदर हवा भरो, अंदर तो चली जाती है लेकिन बाहर नहीं आ रही। क्या बात है, क्यों नहीं आ रही बाहर? एक वॉल लगा हुआ है। तो कुछ लोगों का वो जो वॉल को खोलने के लिए जो चाहिए होता है प्रेशर, वो दैट इज, कुछ लोगों के सबके अंदर ही वो इंसुलिन ही चाहिए। इंसुलिन से ही वो वॉल खुलता है, तब जाके ग्लूकोज अंदर प्रवेश करता है। अन्यथा ग्लूकोज ब्लड के अंदर घूमता रहता है। अगर ग्लूकोज ब्लड में रहे तो वो बीमारियां पैदा करती है, जैसे हार्ट की बीमारी, ये सब बीमारियां ग्लूकोज ब्लड के अंदर जिसके काफी देर तक है उसको ये बीमारियां होती हैं। तो अब डायबिटीज कैसे होती है? और वो इंसुलिन जो चाबी है, कई बार आपने देखा होगा कुछ तालों को जब जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वो चाबियां घिस जाती हैं। मेरे पास एक गाड़ी है, उसके साथ 2 चाबियां आई थी शुरुआत में। तो जो पहली चाबी कंपनी से आई थी, क्योंकि मेरी गाड़ी 9 साल पुरानी हो गई, तो अभी कुछ समय पहले मैं अपनी वाइफ के साथ कहीं पे कोई सामान लेने गया, वापस में मैंने वो चाबी लगाने की कोशिश की, चाबी लगे ही ना गाड़ी के ऊपर, और उसके रिमोट की बैटरी खत्म हो गई थी।
तो वो बैटरी भी खत्म हुई और उधर से मैं उसको खोलने की कोशिश करूं, वो चाबी घिस चुकी थी, तो वो चाबी से खुले ही ना दरवाजा। तो फिर मैंने उसकी नई चाबी लगवाई, तब जाके वो ताला खुला उसके बाद। तो ऐसे ही इंसुलिन की जो चाबी है वो कैसे घिसती है, जरूरत से ज्यादा जब इंसुलिन को इस्तेमाल करो तो वो घिसती है। जरूरत से ज्यादा कैसे इस्तेमाल होता है इंसुलिन? जितनी बार भी आप खाना खाओगे उतनी बार शरीर में इंसुलिन जागृत होता है। जितनी कम बार खाना खाओगे उतना कम इंसुलिन जागृत होगा। अब 32 बार से आप कहोगे कि आप कम खाना कैसे खिला दोगे, कम बार कैसे खिला दोगे? 32 बार में जब आप खाना खाते हैं, हमने ऐसा देखा जो लोग पूरी ईमानदारी से 32 बार करते हैं उनको 2 बार से ज्यादा भूख लगती ही नहीं है। एक बार सुबह खाते हैं, एक बार शाम को खाते हैं, तो वो जो बीच की इतनी लंबी फास्टिंग होती है। अब मैं उदाहरण के लिए बात करूं, तेजस्वी जी, मान लीजिए आपका कोई रिश्तेदार है, वो आपसे कभी साल 2 साल में एक बार मिलने के लिए आया। आप उसकी आओ भगत करोगे अच्छे से, उसके आगे ड्राई फ्रूट्स भी रखोगे, उसको चाय ठंडा ये सब चीज़ें पूछोगे और उसके साथ समय भी बिताओगे, तो उसकी इज्जत है। लेकिन अगर वही रिश्तेदार हर रोज आपके घर आने लग जाए तो क्या होगा? उसकी इज्जत कम होती चली जाएगी। थोड़ा सा आप उसको कम, जितना आओ भगत पहले दिन किया उससे थोड़ा कम और कम और कम और कम करते करते जब वो रोज आने लगे, आप कहोगे भाई कब जाएगा तू। ऐसा ही लोगों ने अपने इंसुलिन के साथ कर दिया है। इतना ज्यादा जगाने लगे, जब सामने चिप्स का पैकेट था तो एक चिप्स खा लिया। लेकिन इंसुलिन उतना ही जागृत होता है, एक प्लेट भर के खाना खा लिया या एक सिंगल चिप्स खा लिया, इंसुलिन तो बराबर मात्रा में ही जागृत होता है। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि दिन में बीच में जो मंचिंग होती है, दो खानों के बीच में हम कहते हैं कोई मंचिंग नहीं करनी। अगर किसी से नहीं रहा जाए, बिल्कुल भी ना रहा जाए, तो वो थोड़ी सी छाछ पी लो। छाछ से भी काम ना चले तो एक टमाटर खा लो। इसी विषय पे जिसपे मैं बोलता हूँ, एक डॉक्टर दीक्षित है महाराष्ट्र से, डॉक्टर दीक्षित भी इसी विषय के ऊपर बोलते हैं। बस वो 32 बार के बारे में इतना डिटेल में नहीं बोलते, हम 32 बार के ऊपर बोलते हैं क्योंकि ये जो 2 बार खाना खाना है ना, ये बड़ा आसान हो जाता है 32 बार में। जब आप 2 बार खाना खाते तो आपको भूख ही नहीं लगती, 2 बार से ज्यादा खाना खाने का मन ही नहीं करता। और वहां से क्या होता है, वो इंसुलिन अपनी इज्जत वापस से पैदा कर लेता है। वो जो रिश्तेदार हर रोज बार बार आ रहा था ना, उसको वापस से अपनी इज्जत पैदा करनी है तो कभी कभी आना शुरू करे आपके घर। जब कभी कभी आएगा तो फिर दोबारा से उसकी इज्जत बन जाएगी। तो ऐसे लोगों की डायबिटीज भी क्योर हो जाती है, और जो इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं इसको, वो ठीक होने लग जाती है इंसुलिन उनकी। तो ऐसा हम लोग करवाते हैं। तो स्वीकार जी, आम जन के मन में सवाल ये होगा, वैसे मेरे मन भी ये सवाल आ गया था कि हम फिर 3 मील्स ना खाएं। मैडम, हम ये कहते हैं कि आपको 4 बार भूख लगे तो 4 बार खाओ, 5 बार लगे तो 5 बार खाओ, लेकिन जो ईमानदारी से करता है उसको 2 बार से ज्यादा लगती ही नहीं है, लगती नहीं है। और अगर लगे तो जिसको डायबिटीज नहीं है वो 3 बार भी खा लेगा, तब भी उसका वजन कम होगा। और जिसको अगर करना है तो वो 2 बार करे, जिसको अपनी डायबिटीज ठीक करनी है वो 2 बार थोड़ा बहुत कंट्रोल भी करके देखे। ठीक है, मतलब वो ऑफ कोर्स केस टू केस एंड पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करेगा ना। मतलब कोई डायबिटिक हो सकता है, कोई हेल्दी भी हो सकता है। हाँ हाँ हाँ। तो इसी पे मैं आपसे इसी चीज को थोड़ा एक्सटेंड कर लेती हूँ कि अगर हम एक एग्जांपल लें मजदूर का, जिसका फिजिकल लेबर बहुत ज्यादा है, या उन लोगों का जो कि एक्सरसाइज ज्यादा करते हैं, या एथलीट की बात करें, अगर हम स्पोर्ट्स पर्सन की बात करें, और एक आम इंसान की, हमारे जैसे लोग, तो वहां पर भी 32 बार का फॉर्मूला अप्लाई होगा, मुझे जहां तक आपकी बात समझ आ रही है। लेकिन वहां पे शायद थोड़ा डाइट प्लान चेंज हो जाएगा ना। हाँ, मैं ये बताता हूँ मैडम। देखो, पता है क्या है, हम जो सिखाने लगे हैं ना, ये एक नेचुरल फिनोमेना है। मतलब प्राकृतिक तरीके से भोजन कैसे करें हम वो सिखाते हैं। यहाँ पर हम ये सिखाते हैं कि आपको अपने शरीर की सुननी है। ये जब खाना मांगे इसको खाना दो, जितना मांगे उतना खाना दो। जो लोग 32 बार के साथ जिम जा रहे हैं, आपको पता उनके एब्स औरों के मुकाबले जल्दी बन रहे हैं। हमारे यहाँ पर एक अभिलाष सिंह ठाकुर जी हैं, हमारी एक कम्युनिटी बनी हुई है फेसबुक के ऊपर जहाँ पर लाखों लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो अभिलाष जी क्योंकि रेगुलर पोस्ट डालते रहते तो मैं देखता हूँ, उन्होंने बहुत अच्छी फिजिक बनाई हुई है। वो पूरे दिन में सिर्फ 2 रोटी खाते हैं, और आप उनके एब्स देखना, उनके बाइसेप्स देखना, क्या कमाल के बाइसेप्स हैं। तो जिम जाने वालों की जो फिजिक है वो औरों के मुकाबले, जो लोग 32 बार करते हैं और जिम जाते हैं, आप देखना जिम का ट्रेनर भी हैरान परेशान हो जाता है कि यार मैं तो इसको प्रोटीन खाने को बोलता था, इसने तो कुछ भी नहीं खाया और औरों के मुकाबले इसकी फिजिक इतनी जल्दी कैसे तैयार हो रही है।
उसकी बॉडी इतनी जल्दी शेप में आती है और उसके मसल्स इतने जल्दी बनने लगते हैं, क्योंकि हम किसी को ये नहीं कहते कि आप 1 खाओ, 2 खाओ, 3 खाओ, जितना शरीर बोले उतना खाओ, जो शरीर बोले वो खाओ। हमारा शरीर हमसे मांग करता है। जैसे मैं ना लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे तेजस्वी जी, आपको मान लीजिए यूरिन करने के लिए जाना है, वॉशरूम जाना है आपको, तो क्या वॉशरूम आप टाइम देख के जाते हो या इट इज अ कॉल ऑफ नेचर? इट इज अ कॉल ऑफ नेचर। आपको प्रकृति कहती है कि भाई अब ब्लैडर फुल हो गया, इसको खाली करके आओ, जाना पड़ेगा वॉशरूम। उसी प्रकार से भोजन करते समय भी शरीर बोलेगा कि ये चीज खाने का मन है आज। मन नहीं, ये चीज शरीर में जानी चाहिए। आज हरी सब्जियां खाने का मन है, आज सलाद खाने का मन है, शरीर बताता है। जब आप 32 बार के शिष्य बन जाते, शिष्य मेरे नहीं, 32 बार के, जब आप 32 बार करना शुरू करते हैं और एक स्टूडेंट बन के उससे सीखते हैं, तो ये हर चीज, सारे उद्घाटन होने शुरू होते हैं। आपको अपने शरीर के बारे में इतना कुछ पता लगने लगता है कि भाई अच्छा, मेरा शरीर जो है इस समय ये चीज खाने से ब्लोटेड फील करता है। अच्छा, मैं इतना ज्यादा चबाऊं तो मेरे से इतना ही खाना खाया जाता है। हम लोगों को यहाँ पर एक जर्नलिंग करने के लिए भी बोलते हैं। आप जब खाना खाओ, आपने क्या खाया, क्या खाने के बाद आपको कैसा महसूस हुआ, किस समय कितना खाना खाया, उसके अंदर क्या-क्या चीजें डली हुई थी और उसका स्वाद कैसा था। जब इतनी सारी चीजें करता है बंदा, तो अपने ऊपर ही रिसर्च करने लग जाता है और वो अपने शरीर का एक साइंटिस्ट बन जाता है और उसको बहुत अच्छा लगता है ऐसा करके। तो स्वीकार जी, मेरा मेरे अगला सवाल यही था कि तो फिर कम खाने से वीकनेस तो नहीं आएगी, पर मुझे जवाब मिल गया कि आपने बोला जब हम शरीर की सुनेंगे तो शरीर को जब भूख लगी तो आप खा लेंगे, तो फिर कमजोरी तो आएगी नहीं। जी जी, इसके ऊपर ना एक सेकंड तेजस्वी जी, एक एग्जांपल और देना चाहता हूँ। एक स्टडी हुई थी, मुझे यूनिवर्सिटी का नाम याद नहीं रहता, एक स्टडी हुई थी। उस स्टडी के अंदर काफी सारे बच्चों को कई महीनों तक उनकी माँओं से दूर कर, मतलब माँ के पास तो वो जाते थे लेकिन भोजन करने के लिए माँ के पास नहीं जाते थे। और उनको एक हॉल में, बच्चों को हॉल में छोड़ दिया जाता था जहाँ पर बहुत सारे खिलौने थे और खाने के लिए बहुत सारी चीजें थी। केक भी था, पेस्ट्री भी थी, चॉकलेट भी थी, नूडल्स भी थे, रोटी, सब्जी, चावल, दाल, सब चीजें थी। उस रिसर्च में क्या पाया गया कि शुरुआती दिनों में तो बच्चों ने चॉकलेट आइसक्रीम को चुना, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जब काफी दिनों तक उनके साथ ये हुआ, तो अंत में सब के सब बच्चों ने, मेजॉरिटी ऑफ द बच्चों ने हेल्दी चीजों का चुनाव किया बिना माँ बाप की सलाह के। उनके सामने सब चीजों का बुफे लगा होता था, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने हेल्दी चीजों, क्योंकि उनके सामने से ना कोई बताने वाला हट गया और प्रकृति उनको बता रही थी कि ये तुम्हारे लिए ठीक है। जब कोई जानवर बीमार होता है तो आपने देखा होगा कि वो खाने का त्याग कर देता है। उसको प्रकृति ने ये समझ दे दी कि तू फास्टिंग करेगा तो तेरी बीमारी अपने आप हील हो जाएगी, और फास्टिंग से बीमारियां हील होती है। यही सब 32 बार में ये उद्घाटन होते हैं, क्योंकि 2 बार से ज्यादा भूख नहीं लगती। और 2 बार के बीच में वो जो फास्टिंग आती है ना इतनी लंबी, वो इतनी सारी चीजें हमें सिखा देती है कि हम एक बहुत बड़े साइंटिस्ट बन जाते हैं अपने शरीर को लेके। और आपने बताया ना शुरू में भी हमारी बातचीत के एग्जाम्पल दिया कि कैसे ही आपके साथ जो 2 लोग जुड़े थे, उन्होंने मैगी, पिज्जा यानी कि फास्ट फूड अपने आप खाना छोड़ दिया, क्योंकि चबा चबा के 32 बार उनको वो अब स्वाद ही नहीं लगता था। स्वाद नहीं लगता जी। मैंने आपकी और भी कई वीडियोस देखे और जानने की कोशिश की कि आप और किस तरह से लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। कमेंडेबल जॉब टू यू, पहले तो स्वीकार जी, बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं। जहां पर आपने इम्पोर्टेंस की बात की कि हमारी जो नींद है वो कितनी जरूरी है, एक अच्छे अमाउंट में पानी पीना कितना जरूरी है। तो अगर आप हम सबको ये बता सकें कि दिन में कितना पानी पीना है, कितने घंटे सोना है और इसका मोटापे से कैसे रिलेशन है। जी जी। तेजस्वी जी, देखो मैं ना बार बार, क्योंकि मैं ना विपश्यना का साधक हूँ, मैंने 2 बार अपने जीवन में विपश्यना की हुई है। आपने सुना होगा विपश्यना के बारे में, भगवान बुद्ध की वो साधना है। तो 2 बार मैंने वो शिविर अटेंड किया है। हमारा ये जितना भी 32 बार है ना, मैं इसको कहीं ना कहीं विपश्यना के साथ जोड़ के देखता हूँ और मेरी वाणी में कहीं ना कहीं वो झलकता है। तो यहाँ क्या होता है मैडम, यहाँ जब लोग खाना खाना शुरू करते हैं ना, तो बाबा नानक ने कहा कि थाप्या ना जाए कीता ना होई, आपो आप निरंजन सोही। मतलब थाप्या ना जाए, करने से नहीं होगा, कीता ना होई, कुछ करने से नहीं होगा, आपो आप निरंजन सोही। जब आप अपने शरीर की सुनने लगते हैं,
वैसे तो हम सुझाते हैं कि दिन भर में 3.5 लीटर पानी पीना आवश्यक है। नींद 7 से 8 घंटे की लेनी जरूरी है। लेकिन यहाँ क्या होता है मैडम, लोग ये बताते हैं कि जब से 32 बार करना शुरू किया, अभी जो आपसे बात करने से पहले मैं इंटरव्यू लेकर आया हूं ना दिशा जी का, दिशा जी कहती सर मैं पहले पानी पीती नहीं थी, जब से 32 बार किया प्यास इतनी ज्यादा लगने लगी है कि दिन में 3 से 4 लीटर पानी पी जाती हूँ। प्यास लगने लगती है, अंतराल की वजह से शरीर को सुनने लगते हैं, शरीर बोलता है भैया आप प्यास लगी है। और पानी पीने का भी हम तरीका सिखाते हैं, हम कहते हैं पानी को भी जल्दी नहीं पीना। पानी केवल सुबह सुबह मल आसन में बैठ के तेज पीना होता है, बाकी पूरा दिन धीरे धीरे घूट घूट करके, जैसे एक चिड़िया पीती है ना, उस चिड़िया की तरह घूट घूट करके आराम आराम से अंदर जाना चाहिए। ये हम उससे लोगों को क्या होता है? सिखाते हैं। उससे ये होता है कि हमारा जो मुंह में जो स्लाइवा है, वो स्लाइवा खाने के साथ पानी के साथ मिक्स होता है। और ये स्लाइवा नहीं है, ये अमृत है। ये जब जब अंदर जाता है स्लाइवा मिक्स होके, इसके अंदर ऐसे डाइजेस्टिव एंजाइम जुड़े हैं, जो मैंने बताया ना अमाइलेज इसके अंदर होता है, वो ऐसे डाइजेस्टिव एंजाइम है जो खाने को भी डाइजेस्ट कराते हैं, आपकी इंटेस्टाइन की वॉल्स के ऊपर एक ऐसी प्रोटेक्टिव कवरिंग लगाते हैं, आपके स्टूल को सॉफ्ट बना के आपके कॉन्स्टिपेशन को भी हील करते हैं, और खाना भी अच्छे से डाइजेस्ट होता है, न्यूट्रिएंट भी बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब होते हैं। तो पानी को धीरे धीरे पीने से बहुत फायदे होते हैं और आप पूरा दिन हाइड्रेटेड रहते हैं। और ऐसा 32 बार में होने लगता है कि आपकी जो पानी की डिमांड है ना, वो अपने आप से बढ़ने लगती है। मतलब थापे ना जाए कीता ना होई, आपो आप, अपने आप। क्योंकि अब हम शरीर की सुनने लगेंगे ना, हमें सुनाई देने लगेगा। जी 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 जी। स्वीकार जी, तो फिर एक्सरसाइज कितनी करनी है? क्योंकि एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए आमतौर पे तीन पिलर्स हम गिनते हैं, डाइट, स्लीप और एक्सरसाइज। तो बहुत अच्छा सवाल है मैडम। देखो, एक्सरसाइज के लिए हमारी जो रिकमेंडेशन है दैट इज 30 मिनट से 40 मिनट हर रोज बॉडी को एक्टिव रखना। एक्टिव कैसे रखना? आप जिम जाते हो तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, आप जा रहे हो तो। अगर आप योगा करते हो तो वो उससे भी अच्छी बात है। जिम जाने से कई गुना ज्यादा बेहतर हम लोग योगा को मानते हैं, और हम लोग अपने यहाँ पे हर रोज 1 घंटे की योगा क्लास भी हमारे यहाँ पर होती है, हर रोज लाइव में जो लोग आते हैं वो होती है। अगर आप योगा नहीं कर सकते तो हम कहते हैं प्राणायाम कीजिए, कपालभाति प्राणायाम करेंगे तो वो भी बहुत फायदेमंद है। अगर वो भी नहीं कर सकते तो हम कहते हैं आप वॉक जरूर कीजिए। तो 30 से 40 मिनट की बॉडी मूवमेंट हम हर रोज के लिए लोगों को बोलते हैं। और स्वीकार जी, इफ यू कैन ऑल्सो क्विकली टच अपॉन आपकी जो मैजिक ड्रिंक है, ग्रीन टी पीने का जो फॉर्मूला है, और सलाद की जो इम्पोर्टेंस है। मैंने आपको कई प्लेटफॉर्म्स पर ये भी बताते हुए लोगों को सुना है कि ग्रीन टी कैसे आपके लिए फायदा कर सकती है, लेकिन सही ग्रीन टी का चुनाव करना है। एक मैजिक ड्रिंक है आपकी, वो कैसे बनानी है ये भी हमें बता दीजिए, और सलाद खाना क्यों जरूरी है? जी 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 तेजस्वी जी, पता है ग्रीन टी को लेके एक कंट्रोवर्सी भी है। शुरुआत में ना कुछ लोग ऐसे भी कमेंट कर देते थे कि भाई ये 32 बार के माध्यम से अपनी ग्रीन टी बेचने का प्रयास कर रहा है। मतलब ग्रीन टी के बारे में मैं खुल के बोलना चाहता हूँ इस पॉडकास्ट पे, वो हमारे ही ब्रांड की है, मतलब उस ब्रांड का मालिक भी मैं ही हूँ। तो वो हमारा ही ब्रांड है। अब उसके पीछे की एक बहुत बड़ी कहानी है। शुरू शुरू में मैंने जब ये इस विद्या को ग्रहण किया 32 बार की, और इसके ऊपर पढ़ाई लिखाई की, तो मुझे ये बहुत सारी बार ऐसा मालूम हुआ। और क्योंकि मैंने अपनी यात्रा में ग्रीन टी का सेवन किया था खाना खाने के 1 घंटे के बाद, आप लोगों की जैसे जैसे उम्र बड़ी होती है, 25-30 साल को जैसे ही पार करके आप आगे निकलते हैं, तो मेटाबॉलिज्म जो है ना, कैलोरीज को खर्च करने की क्षमता, वो पुअर होती चली जाती है। दैट इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया इनका। तो वो हर किसी का होता है, कैलोरीज को खर्च करने की क्षमता कम हो गई औरों के मुकाबले। तो उसको बूस्ट करने के लिए एक तो नींद बहुत अच्छी होती है, एक पानी का सेवन बहुत अच्छा होता है, एक फिजिकल एक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, और एक ग्रीन टी बहुत अच्छी होती है। जो चाय काली हम घर में पीते हैं ना, मैंने आपको वही बार बार बात बोली कि मैं पढ़ाई करने वाला, मैं एक लॉ का स्टूडेंट, तो मैं बिना पढ़े मेरा गुजारा नहीं होता। तो मैंने ग्रीन टी के ऊपर भी अध्ययन करने शुरू कर दिए। तो मैं शुरुआत में लोगों को बोलता था कि खाना खाने के 1 घंटे के बाद 1 कप ग्रीन टी पी लो। तो जिस समय तक हमारे करीब 1 लाख सब्सक्राइबर होंगे, तब तक भी हमारी ग्रीन टी के बारे में मैं कोई चर्चा नहीं करता था। मैं बोलता था कोई भी ब्रांड की ग्रीन टी ले लो, किसी भी ब्रांड की। लेकिन मेरे पास, मैंने आपको बताया शुरू शुरू में व्हाट्सअप नंबर तो मेरे पास होता था, मेरे पास इतने मैसेज आते थे, सब कहते थे सर कौन सी ग्रीन टी लें, कौन सी ग्रीन टी लें। मैं कभी बोलता था टाटा की ले लो, कभी बोलता था लिप्टन की ले लो, कभी ये कभी वो। फिर मैंने जब इस विषय के ऊपर किताबें पढ़नी शुरू की कि भाई ग्रीन टी में ऐसा क्या खास होना चाहिए, तो मुझे क्या पता चला तेजस्वी जी, पहाड़ में जितनी ज्यादा ऊंचाई पे ग्रीन टी लगती है,
उतनी अच्छी क्वालिटी की वो होती है। इसकी 4 फसलें होती हैं साल के अंदर। जो सबसे पहली फसल होती है वो सबसे अच्छी क्वालिटी की होती है। इसका पत्ता जितना ज्यादा लंबा होगा उतनी अच्छी क्वालिटी की होती है। और ये ग्रीन टी जो घर में हम काली चाय पीते हैं ना, उसी की बहन होती है। वो जो काली चाय आप पीते हो वो ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से गुजर जाती है। इस पत्ते को स्टीम करके ग्रीन टी ये कहलाती है। इसको स्टीम किया जाता है, उसको ऑक्सीडाइज किया जाता है। दोनों के प्रोसेसिंग की वजह से वो तो टॉक्सिन बन जाती है, ये अमृत बन जाती है। इसको बनाने का तरीका और सारी चीजें जब इन पे मैंने रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि बड़े बड़े ब्रांड लोगों के साथ चोरी कर रहे हैं। तो फिर मुझे अंदर से ये हुआ कि यार मैं किसी और ब्रांड को कैसे कर रहा हूँ। तो मैंने, मेरे इतने रिसोर्सेज तो नहीं थे, लेकिन मैं पहुंचा दार्जिलिंग। और वहाँ दार्जिलिंग के जाके हमने जब कुछ फार्म से, बहुत सारे फार्म्स थे, उनसे बात की और पता चला। तो हमने शुरुआत के अंदर कुछ अपने सब्सक्राइबर्स के लिए थोड़ी सी ग्रीन टी सोर्स की। और वो ग्रीन टी जब हम लेकर आए उसके ऐसे चमत्कारिक परिणाम हुए लोगों को। तो हम बताते भी हमारे फॉर्मूला का एक पार्ट है कि खाना खाने के 1 घंटे के बाद 1 कप ग्रीन टी पिए। तो फिर हमने कहा कि जब दुनिया बेच रही है, अगर मैं बेच दूंगा तो मेरा कौन सा चालान हो जाएगा। तो हमने ये सब लाइसेंसिंग वगैरह करके हमने अपनी 32 बार की ग्रीन टी को लॉन्च किया। और ऐसा नहीं किया कि पैसा कमाने के लिए। हमने उसका प्राइस जो रखा तेजस्विनी जी, करीब 200 रुपए की वो ग्रीन टी है। और 200 रुपए में 50 कप तैयार होते हैं, यानी कि 4 रुपए का 1 कप वो बनता है। मैं आज जिस स्तर का मेरा चैनल है, अगर मैं उसका प्राइस 1,000 रुपए कर दूं वो तब भी बिकेगी। लेकिन मैं उसका 1,000 नहीं कर रहा, मैंने उसका 200 ही रुपए प्राइस क्यों रखा, ताकि हर इंसान तक वो अच्छी चीज पहुंच सके। तो एक तो वो हमारी ग्रीन टी है जो खाना खाने के 1 घंटे के बाद हम पीने के लिए बोलते हैं, जिससे मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है। दूसरा, जो आपने एक और चीज क्या पूछी थी ग्रीन टी सलाद के बारे में। सलाद के बारे में। सलाद बहुत इंपॉर्टेंट है मैडम। क्या होता है कि हम जो खाते, मैंने अभी पहले आपको बताया कि हम ज्यादातर चीजें कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं। जो भारत भारत आसपास के देशों में, भारत, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, हम यहाँ जो रहते हैं ना, हम चावल खाते हैं या रोटी खाते हैं। और ये मेजरली कंसिस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है। कार्बोहाइड्रेट्स इज इक्वल टू ग्लूकोज। और कार्बोहाइड्रेट्स भी हम कॉम्प्लेक्स नहीं खाते, हम सिंपल कार्ब्स खाते हैं। सिंपल कार्ब्स जैसे ही आप खाएंगे तो वो जाते ही आपके शरीर के अंदर ना ग्लूकोज को रिलीज करते हैं और ब्लड ग्लूकोज में स्पाइक आता है एक ही दम। तो वो स्पाइक को रोकने का एक हमारे पास जुगाड़ है, हर किसी के पास जुगाड़ है कि खाना खाने से 15-20 मिनट पहले आप एक प्लेट के अंदर सलाद रख लो खूब सारी। और उस सलाद को भी खूब चबा चबा के सलाद को खाओ। वो सलाद क्या करेगी, आपके शरीर के अंदर एक मैश क्रिएट कर देगी। मैश को क्रिएट करने का उदाहरण अगर मैं दूं, जैसे हमारे घर में वॉश बेसिन है, तो वॉश बेसिन के अंदर अगर हम कुछ लिक्विड डालेंगे तो फटाक से निकल जाएगा। लेकिन अगर मैं उस वॉश बेसिन की जाली को ऊपर से चॉक कर दूं तो वो लिक्विड जाएगा तो सही, लेकिन वो बहुत धीरे धीरे जाएगा। इसी प्रकार से हमने सलाद के जरिए इस मैश को बना के उसको चॉक कर दिया। अब ग्लूकोज जो रिलीज होगा हमारे ब्लड के अंदर, वो धीरे 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 धीरे, स्पाइक आएगी नहीं, इंसुलिन में स्पाइक आएगा नहीं, फैट बर्निंग होगी। इसीलिए हम बोलते हैं चाहे ब्रेकफास्ट करो, चाहे लंच करो या डिनर करो, सलाद साथ में जरूर रखो। बेसिकली उसका फाइबर कंटेंट आपको सलाद से मिल जाता है। फाइबर कंटेंट। और चिया सीड्स पर इतना जोर क्यों रहता है आपका? नहीं, मेरा चिया सीड्स पे कोई जोर नहीं रहता मैडम। चिया सीड्स वैसे तो भारतीय मूल की नहीं है, ये भारत की नहीं है। चिया सीड्स तो बाहर से आई है। लेकिन चिया सीड्स एक अच्छी है क्योंकि उसके अंदर फाइबर और प्रोटीन दोनों का कंटेंट जो है वो बहुत अच्छी मात्रा में है। और इसको अपने शरीर में ले जाना, ओमेगा 3 जो है वो भी आपको चिया सीड्स की मदद से बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है। इसको इनटेक करना बड़ा आसान है औरों के मुकाबले। आप 2 चम्मच चिया सीड्स एक कटोरी में डाल के रखिए, 1 घंटे के अंदर वो पूरी फूल जाएगी, कटोरी पानी से भर जाएगी। उसको पानी से अलग करना मुश्किल है। और उसी को, चिया सीड्स को आप सुबह सुबह, हम डिटॉक्स ड्रिंक बताते हैं बनाने का, कि आप बहुत सारे तरीके के डिटॉक्स ड्रिंक बनाते हैं, उसमें मिलाकर पी सकते हैं। आप दही का रायता खाते हैं उसमें मिला के ले सकते हैं। आप दाल खाते हैं उसमें मिला के ले सकते हैं। सलाद के ऊपर डालने को बोलते हैं, ताकि प्रोटीन, फाइबर और ओमेगा 3 तीनों चीजें हर इंसान को मिल सके। इसीलिए भी उसको बोलते हैं। अन्यथा हमारा कोई उससे अतिरिक्त प्रेम नहीं है चिया सीड्स को लेके।
नहीं, मैंने बस ये सवाल इसीलिए पूछा क्योंकि मैं अपने आप को दोहरा रही हूँ कि मैंने आपको चिया सीड्स के बारे में बताते हुए सुना था, तो मैंने सोचा पूछ ही लूं कि वेट लॉस में चिया सीड्स भी हेल्प करती है। नहीं, वेट लॉस में तो सब कुछ हेल्प करता है, चिया सीड्स इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग। हाँ, मतलब ये सपोर्टिव आपके डाइटरी एलिमेंट्स है जिन्हें हम इंक्लूड कर सकते हैं। वैसे मुझे भी ये लगता है कि एवरीथिंग कमिंग टुगेदर आपके उस वेट लॉस प्रोग्राम में आपको मदद करेगा। कोई भी एक चीज तो काम नहीं करेगी अकेले। स्वीकार जी, आपने ये भी कहा है कि एक हफ्ते में एक दिन ऐसा चुने जब आप बिना नमक के खाना खाएं। पर्सनली मेरे लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि मैं नमक के बिना रह नहीं पाती। बट आपसे जानना चाहती हूँ मैं कि ऐसा क्यों, और पूरा एक दिन विदाउट सॉल्ट अगर आपका व्रत नहीं है या आप फास्ट से नहीं जुड़े हैं तो मुझे लगता है काफी मुश्किल है। जी, ये आपने बहुत ही अच्छा, मैडम आपने तो बहुत अच्छे से हमारी वीडियोस देखी हुई हैं। थैंक यू सो मच। मुझे पता चल रहा है आपको सारी चीज़ों का पता है 32 बार के अंदर। तो ये जो बिना नमक वाला खाना है मैडम, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? जो कुछ हम खाना खाते हैं उनमें मसाले होते हैं। तो आपने कभी अपने घर में किचन के सिंक का जो नीचे वाला पाइप होता है, अगर कभी वो पाइप चेंज कराया हो जीवन में, या वॉश बेसिन का वो पाइप चेंज कराया, वो इतना गंदा और सड़ जाता है। इनफैक्ट कुछ महिलाएं तो ऐसा करती हैं, बिल्कुल उबलता हुआ पानी हफ्ते में एक बार उसके अंदर डालती हैं ताकि वो पाइप अच्छे से रह सके। लेकिन हमारी भी ये जो इंटेस्टाइन वाली पाइप है, इसके लिए संभव नहीं है कि ये पाइप चेंज कराया जा सके। लेकिन हमारे पास एक तरीका क्या है कि हम हफ्ते के हफ्ते इसे डिटॉक्स कर सकते हैं। जैसे महिलाएं वो उबलता हुआ गर्म पानी इसके अंदर डाल देती हैं, तो हमारे पास एक तरीका क्या है कि हम सोडियम ना लें। सोडियम इज इक्वल टू सॉल्ट के रूप में हम ज्यादातर सोडियम खाते हैं। वैसे तो खाने की चीजों में भी सोडियम होता है, लेकिन सबसे ज्यादा सोडियम हमें प्राप्त होता है नमक के माध्यम से। जो WHO की गाइडलाइन है वो कहते हैं कि एक दिन के अंदर आप 5 मिलीग्राम से ज्यादा नमक मत लीजिए। 5 ग्राम, सॉरी, मिलीग्राम नहीं, 5 ग्राम से ज्यादा नमक मत लीजिए। 5 ग्राम कितना होता है? एक 5 रुपए का सिक्का होता है, उसके ऊपर फैलाना है नमक को, पहाड़ नहीं बनाना, फैलाना है, वो 5 ग्राम नमक होता है। तो इतने नमक में क्या एक इंसान इतना नमक ले रहा है? बहुत ज्यादा नमक लेते हैं लोग, इससे ज्यादा। और होता क्या है, इसकी वजह से ये जो सोडियम है, ये मसालों को और जो पानी को होल्ड करने का काम करता है हमारे शरीर में। टॉक्सिन्स जो बन जाते हैं मसालों की वजह से, वो हमारे शरीर के अंदर चिपकने शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको बेली फैट है, वो एक्चुअल में मोटे नहीं है, उनके शरीर में वाटर वेट इतना ज्यादा है, पानी का वजन है, इन्फ्लेमेशन है बहुत ज्यादा। जैसे ही आप ये करते हैं बिना नमक का दिन, उस दिन आपको और दिन के मुकाबले ज्यादा बार यूरिनेट करने जाना पड़ता है, वॉशरूम बार बार जाना पड़ता है। और हम इस दिन बोलते हैं, जिस दिन बिना नमक का दिन करो, उस दिन और दिन के मुकाबले पानी भी ज्यादा पीना, ऐसा हम रिकमेंड करते हैं। क्यों? उस दिन शरीर की सफाई होती है। आपको वॉशरूम जाने से आपके यूरिन के जरिए बार बार टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, आपकी किडनी फिल्ट्रेशन का काम बहुत अच्छे से करने लगती है। तो ये डिटॉक्स करने के लिए अपने शरीर की, जो इंसान अपने घर की सफाई अच्छे से रखता है उसका घर ज्यादा मेंटेन रहता है। मैंने जापान के ऊपर वीडियो देखी थी कि जापान के लोग जो है ना, अपने घर की सफाई, अपने मोहल्ले की सफाई, अपनी सड़कों की सफाई बहुत अच्छे से करते हैं। तो जापान की पूरी दुनिया, आज अमेरिका के लोग अगर किसी देश में शिफ्ट होना चाहते हैं तो वो जापान उनकी नंबर 1 पसंद है, क्योंकि जापान के अंदर लॉन्जिविटी भी ज्यादा है, सफाई भी ज्यादा है, और कल्चर भी बहुत अच्छा है वहाँ का। तो उसी प्रकार से हमारे यहाँ पर भी जब हम एक दिन सॉल्ट फ्री करते हैं, पहली बात तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि जिन लोगों को लो बीपी की शिकायत है उनको हम साफ मना कर देते हैं कि आप ये सॉल्ट फ्री नहीं करेंगे, क्योंकि लो बीपी वाले अगर सॉल्ट फ्री करें तो इस दिन बीपी और लो हो जाता है और उनको फेंट होने के चांसेस होते हैं। तो जिनका बीपी नॉर्मल है वो करें। अन्यथा इसका एक ऑल्टरनेट भी है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड एज लिक्विड डे। हम उस दिन कहते हैं कि आज के दिन आप सॉलिड फूड ना खाएं, कुछ भी, केवल लिक्विड ही लें। कुछ रिकमेंडेशंस हैं, वो थोड़ा लॉन्ग वीडियो चली जाएगी, तो वो रिकमेंडेशंस भी हम वहां पर देते हैं। तो ये हम इसीलिए कराते हैं जी। कोई मैजिक ड्रिंक जो आप सजेस्ट करना चाहते हैं? हालांकि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे आप कई प्रकार के पानी की बात करते हैं, लेकिन स्वीकार जी की मैजिक ड्रिंक क्या है जो कि वेट लॉस में हेल्प करे? देखो मैडम, मैजिक ड्रिंक मेरे लिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे ऊपर सूट करती है और हमारे ज्यादातर सब्सक्राइबर्स के ऊपर सूट करती है, वो क्या है? ग्रीन टी। खाना खाने के 1 घंटे के बाद ग्रीन टी पी लो, उससे मैजिकल ड्रिंक आपको दुनिया में कुछ नहीं मिलेगा। और एक और चीज बड़ी जबरदस्त जो हम बताते हैं वो क्या है कि सुबह सुबह 1 गिलास गुनगुने पानी के अंदर 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर डाल के ले लो। वो अगर आपने गलती से थोड़ा बहुत तेज खा भी लिया तो भी आपके ब्लड ग्लूकोज और इंसुलिन के अंदर स्पाइक नहीं आने देगा।
तो वो एप्पल साइडर विनेगर, सेब का सिरका। अगर आपके घर में एक स्टील वाली स्ट्रॉ है तो हम ये भी रिकमेंड करते हैं कि स्ट्रॉ के जरिए लें, क्योंकि सेब का सिरका, उसमें एसिडिक एसिड होता है, वो आपके दांतों का इनेमल भी उतार देता है कई बार, तो इसीलिए अगर पाइप के जरिए उसे पिए तो वो ज्यादा अच्छा होता है। ये स्वीकार जी, क्या खाएं क्या ना खाएं, या सब खाएं लेकिन 32 बार चबाकर? सब खाएं, 32 बार चबा के खाएं, अपने शरीर को पता लगाने दें कि ये चीज मेरे लिए अच्छी है, ये चीज मेरे लिए बुरी है। और स्वीकार जी, आपके वो जो 5 सुपर स्टेप्स हैं, अब आप उन 5 स्टेप्स के साथ जो कि वेट लॉस जर्नी में किसी को भी कारगर साबित होंगे, उसके साथ अगर आप इस टॉक को कंक्लूड कर सकें। जी तेजस्वी जी, पहला स्टेप जो है वो हम ये कहते हैं कि प्लेट में एक बार में एक से ज्यादा रोटी कभी रखनी नहीं है। पहले तो जब वो खत्म हो जाए तो दूसरी लेना, अन्यथा एक में भी काम चल जाएगा। और उस रोटी के टुकड़े, पहला ही स्टेप टुकड़े के बारे में, उसके टुकड़े दैट शुड बी अराउंड 30 to 35 स्मॉल बाइट्स ऑफ अ सिंगल रोटी। एक रोटी के 30 से 35 टुकड़े होने चाहिए। दूसरा स्टेप जो हम बोलते हैं वो कहते हैं कि हर निवाले को सब्जी लगाओ, मुंह में रखो। लोग क्या करते हैं, एक निवाला मुंह में डालते हैं, इतनी देर में हाथ से दूसरा निवाला बनाना शुरू कर देते हैं। नहीं, हाथों को रेस्ट दो, मुंह में निवाला डालो, आंखें बंद करो और खो जाओ उसके स्वाद में। जैसे वो 5 स्टार की एड आती है ना, वो राम और श्याम वाली, खो जाते हैं वो उसके, तो ऐसे खो जाओ उसके स्वाद में। और सच में खोने लायक ही होता है, हमारा भोजन इतना स्वादिष्ट होता है। कल मैडम मेरी वाइफ ने ना, वो हमारे यहाँ पे व्रत होता है, वो सकट चौथ का व्रत होता है। तो कल मेरा लिक्विड डे था और मेरी वाइफ अचानक से वो मायके गई हुई थी और उसने मुझे सरप्राइज दिया। आना तो आज था लेकिन वो कल रात को आ गई मुझे बिना बताए। तो वो आई, उसने व्रत का उद्यापन किया और उसने कल ना मटर पनीर की सब्जी बनाई थी। एक तो मटर पनीर की सब्जी थी और एक जीरा आलू थे और साथ में पूरी थी। तो उसने कहा कि प्लीज इतने दिनों बाद आई हूँ, मेरे साथ खाओ ना। तो मैंने कल उसके साथ खाया। मैडम मैं आपको क्या बताऊं, मेरे मुंह में अभी भी पानी आ रहा है, इतना मेरे मुंह में टेस्टी भी था। पानी आ गया सुन सुन के। बहुत ही टेस्टी खाना था वो। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि उसके स्वाद में खो जाओ। दूसरा स्टेप क्या है कि छोटे छोटे निवाले लो और खो जाओ उसके स्वाद में, और उसको जब वो पानी बन जाए फिर अंदर लेके जाना। तीसरा स्टेप क्या है कि समय देखो कि कितनी देर लगी है आपको खाना खाने में। खाना खाने में 30 मिनट तो लगने ही चाहिए। जो भी आपकी डाइनिंग टेबल है, 30 मिनट से पहले नहीं उठना। ज्यादा भले ही लग जाए, हम तो चैलेंज में एक एक घंटा लगाने लगे हैं आजकल, लेकिन 30 मिनट तो हम कहते हैं कि एक स्टैंडर्ड टाइम होना ही चाहिए। और चौथा जो स्टेप है वो है खाना खाने के 1 घंटे के बाद 1 कप ग्रीन टी पी लो। अगर ग्रीन टी किसी के पास नहीं है, कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो सौंफ का उबला हुआ पानी ले ले। लेकिन दोनों का इम्पैक्ट सेम नहीं होता। ग्रीन टी का फॉर श्योर इम्पैक्ट उससे ज्यादा है सौंफ के पानी से, लेकिन अगर इन केस कोई नहीं अफोर्ड कर सकता तो वो ले सकता है। पांचवा स्टेप क्या है कि हफ्ते में एक दिन बिना नमक का खाना खा लो। जिनका लो बीपी है वो लिक्विड डे कर लो। ये पांचों स्टेप है हमारे, और मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि हमारे ये पांचों स्टेप अगर कोई भी करे और पूरी ईमानदारी से करे और फिर भी उसका वजन कम ना हो, तो जो मुझे सजा देना चाहो मैं उस सजा के लिए तैयार हूं। और मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के देने के लिए तैयार हूं ये बात के लिए कि कोई भी करे, गांव में रहता हो, शहर में रहता हो, बूढ़ा हो, जवान हो, अमीर हो, गरीब हो, तो वो इसको करे। और किसी को ना, आप ये मत सोचिएगा कि मेरी ना आजकल पॉडकास्ट बहुत सारी आने लगी हैं तेजस्वी जी। मैं पहले, एक टाइम था मैं तरसता था कि मुझे कोई पॉडकास्ट पे इनवाइट करे, मुझे बड़ी तरस होती थी अंदर से। मुझे किसी ने बुलाया नहीं था पॉडकास्ट पे आज से कुछ महीने पहले। तो मैं अपने चैनल पे भी कई बार बोलता था। तो फिर बड़े सौभाग्य से हमें एक बार, जो अनुराग ऋषि जी हैं हमारे मित्र, उनकी वाइफ का भी एक पॉडकास्ट चैनल है, तो उन्होंने मुझे पहली बार अपने चैनल पे इनवाइट किया। और वो उसके बाद हमारी पॉडकास्ट जो है वो हिट हो गई, वायरल हो गई। तो फिर उसके बाद अब हमारी वीडियो पता नहीं लोगों को इतनी अच्छी लगने लगी है, और मैं इसका श्रेय अपने आप को बिल्कुल भी नहीं देता कि ये मैं कोई इतना अच्छा बोल रहा हूँ। मेरी चीज ही इतनी अच्छी है कि लोगों को अच्छी लग रही है। और अब तो इतने सारे इनविटेशन आ रहे हैं, समय के अभाव के चलते मैं नहीं जा पाता हूँ उन पॉडकास्ट पे। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये पॉडकास्ट जब दुनिया तक पहुंचेगी ना, कोई मेरे चैनल को सब्सक्राइब मत करना। हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, मुझे सब्सक्राइबर नहीं चाहिए। मुझे चाहिए कि आप वो जो मैं शिक्षा दे रहा हूं उसको ग्रहण करके अपने जीवन में धारण कर लो, क्योंकि पैसा नहीं लगना, कोई बिल्कुल निशुल्क है। कोई ये सोचे कि भाई हम ये पांचों के पांचों आपने जो स्टेप बताए हम तो नहीं कर सकते, 5 के 5। एक तो कर सकते हो, छोटे टुकड़े तो तोड़ सकते हो, उससे भी फायदा होगा। दो तो कर सकते हो, दो कर लोगे तो भी फायदा, तीन कर लोगे तो भी फायदा, पांचों कर लोगे तो सोने पे सुहागा। तो कुछ भी करें, विन विन सिचुएशन आपकी है, आप कैसे भी करें आपकी ही जीत होने वाली है।
तो वजन कम हो ही जाएगा 32 बार खाना चबाने से। और बीमारियां ठीक होंगी, वो ज्यादा बड़ी बात मुझे लगती है। वजन तो एक बाय प्रोडक्ट है। जैसे मैं आज सुबह भी बोल रहा था कि जब समुद्र मंथन होता है ना, तो समुद्र मंथन में से विष भी निकलता है और अमृत भी निकलता है। तो ये जब आप चबा के खा रहे हो ना, ये मंथन कर रहे हो आप। इस चबा के खाने से हर चीज आपके शरीर में से ना, जो बुराइयां होंगी वो बाहर निकल जाएंगी, जो अच्छाइयां होंगी वो अंदर चली जाएंगी। ये मंथन कर रहे हो, आपकी बीमारियां बाहर निकल के आने वाली है। जी। स्वीकार जी, आपने अपना मूल्यवान समय निकाला और हमारे पॉडकास्ट पर आए, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी। हार्टफेल्ट ग्रैटिट्यूड टू यू। और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल के ओर, माइंडफुल ईटिंग के ओर। कैसे कोई भी बढ़ सकता है इस प्रचार प्रसार में। मोर पावर टू यू। आप आगे बढ़ते रहें और लोगों तक ये संदेश पहुंचाएं, यही हमारी कामना है और आपके लिए बेस्ट विशेस हैं। थैंक यू तेजस्विनी जी, बहुत बहुत अच्छा लगा। और आपके सवाल जो थे ना, पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी पॉडकास्ट में जो हमारे होस्ट हैं उनको सारे सवाल मतलब पहले से पता थे, क्योंकि उन्होंने 32 बार के ऊपर गहन अध्ययन किया हुआ था। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने हमारी इतनी वीडियोस देखी हैं। और भगवान करे कि जैसे आपने गहनता से हमारे इस विषय पे अध्ययन किया, तो आपके दर्शक भी इस विषय पे ऐसे अध्ययन करें, और भगवान करे ये वीडियो वायरल हो जाए, ताकि पता नहीं कितने लोगों का कल्याण हो। दुआएं केवल मेरे तक नहीं, आप तक भी पहुंचे, हर लोगों तक दुआएं पहुंचे। बहुत धन्यवाद जी तेजस्वी जी, बहुत थैंक यू धन्यवाद। सो मच स्वीकार जी, थैंक यू। थैंक यू। तो माइंडफुल ईटिंग पर अपना ध्यान केंद्रित करें और अपने शरीर की सुने। उम्मीद है आपको हमारी ये बातचीत पसंद आई होगी, और हम ये आशा भी करते हैं कि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल की ओर हमेशा बढ़ते रहें। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले पॉडकास्ट में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।